नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश। आपको सीधा बेंगलुरु लिए चलेंगे। बेंगलुरु में आज से प्रवासी राजस्थानी संगम की धूम देखने को मिल रही है। बेंगलुरु चैप्टर के कार्यालय का उद्घाटन आज और कुछ ही देर में राजस्थान फाउंडेशन की कमिश्नर मनीषा अरोड़ा उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, कोरमंगला स्थित ऑफिस में तैयारियां जोरों पर है। बेंगलुरु में प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो आज से बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी संगम की धूम देखने को मिल रही है और बेंगलुरु चैप्टर के कार्यालय का उद्घाटन भी आज होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में ये उद्घाटन होने जा रहा है और तमाम तैयारियां जोरों पर है। युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान फाउंडेशन की कमिश्नर मनीषा अरोड़ा उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ ही मिनटों में वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। कोरमंगला स्थित ऑफिस में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कितने ज्यादा उत्साहित हैं बेंगलुरु चैप्टर के तमाम जो यहाँ पर सदस्य हैं और प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए, न सिर्फ पूरे देश भर से बल्कि विदेशों में भी रहने वाले प्रवासी राजस्थान लगातार बधाई संदेश भेज रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और चलिए आपको सीधा बेंगलुरु ही लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी प्रतिज्ञा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और वो वहां से तमाम तैयारियों की तस्वीरें दिखाएंगी। प्रतिज्ञा, बेसब्री से तमाम प्रवासी राजस्थानियों का इंतजार था इस दिन का और राजस्थानी संगम की अब जब धूम देखने को मिल रही है, जरा दिखाइए कितनी तैयारियां वहां पर है, किस तरीके से भव्य सजावटें की गई है, कितना ज्यादा उत्साह प्रवासी राजस्थानियों में। बिल्कुल बिल्कुल, प्रवासी राजस्थानी संगम कल मुख्यमंत्री खुद पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम को लेकर देखिए तैयारियां तो जोरों पर है। वही जो कार्यालय है उसका उद्घाटन आज हो रहा है और बस थोड़ी देर में मनीषा अरोड़ा जी पहुंचने वाली हैं। और देखिए यहाँ पर जो तमाम प्रवासी राजस्थानी है वो पहुंचे हुए हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। और देखिए, राजस्थानी परंपरा की खास बात ये होती है कि आप कहीं भी चले जाए, आप राजस्थान की माटी को, वहाँ की परंपरा को नहीं भूल सकते कशिश। और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पटका के साथ किस तरह से स्वागत जो जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनका किया जा रहा है। और देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं वो बिल्कुल राजस्थानी तरीके से तैयार होकर आई हैं और इन लोगों में उत्साह इतना है कि मतलब ये पूरा कार्यालय आप देखेंगे सजाया गया फूलों से और सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो तमाम लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं एक बार और जानते हैं कि उनमें कितना एक्साइटमेंट है। आप कितनी खुश है आज जिस तरह से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है? राजस्थानियों के लिए कितने गर्व की बात है कि आप बेंगलोर में रहकर आप राजस्थान का आनंद ले सकती है। यस, आज बहुत ही मतलब बता नहीं सकते, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं बयान करूँ तो पूरा शब्दकोश कम पड़ जाए। बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज हम राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राजस्थान और कर्नाटक दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। बिल्कुल, नॉर्थ से साउथ तक का सफर जो है वो तय हम कर रहे हैं और सभी लोग काफी एक्साइटेड है। कैसा लग रहा है जिस तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत? बहुत उत्साहित है क्योंकि आज हम सब मिलकर एक ऐसे मतलब ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जो हमें हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हम एक साथ जुड़कर इस चीज़ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये मौका, अवसर हमें मिला है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है आज। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कशिश कि यहाँ पर लोग अलग अलग जगहों से आए हैं लेकिन सभी राजस्थान से जुड़े हुए हैं। विचिता जी हमारे बीच है, मैं एक बार उनसे बात करना चाहूंगी। विचिता जी प्लीज आइए। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है ये पूरे देश भर में और ये राजस्थान से आती है। ये जो आपने राजस्थान में हमने देखा कि फार्मिंग जो बहुत ज्यादा होती है, क्या वहाँ से प्रेरणा मिलेगी कुछ नेचुरल फार्मिंग की जाए? नेचुरल फार्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हमारे मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग की अब देखना चाहिए कि जितनी बीमारियां हैं और अपनी जो मिट्टी की है उनकी गुणवत्ता पूरी चली जाएगी। और ऐसे ही चलता रहा आने वाली पीढ़ी के लिए खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो राजस्थान को अभी लोग रेगिस्तान की तरफ से देखते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें एक हरित क्रांति लेके आए, वहाँ पे हरियाली आए जो कि आ सकती है। जैसे कि हमारे अभी विचार है, हम 1 लाख खेजड़ी का वृक्षारोपण करना चाह रहे हैं जिससे एक हमारे किसान भाइयों को उससे एक डिफरेंट इकोनॉमी भी मिलेगी
इससे एक आदाय भी मिलेगा। तो इसी तरह से हम डिफरेंट प्लांटेशन करते जाए तो राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान की जैसे नहीं होगा, एक अपने सॉइल जो है एक उपजाऊ वाली भूमि बन सकती है, एक हरित बन सकता है। वहाँ पे फिर वो एक पानी का संरक्षण हो सकता है, जो पानी अभी वहाँ पे कमी हो रही है। अगर इस तरह से हम प्लांटेशन करने जाएंगे, ट्री करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे होगा कि हमारी राजस्थान जो है एकदम हरित क्रांति में हम बदलना चाहते हैं। जी, जो खेजड़ी बचाओ आंदोलन की बात हम कर रहे थे वो केवल राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो भी चाहते हैं कि जो जीवनदायिनी पेड़ कही जाती है खेजड़ी वो यहाँ भी रहे। अच्छा, इसी बीच मनीषा अरोड़ा जी आ गई हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगी तस्वीरें दिखाइए उस ओर। मनीषा अरोड़ा जी जो कि कमिश्नर है राजस्थान फाउंडेशन की, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए उनके स्वागत में किस तरह से यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि कल्चर ऐसा है राजस्थान का। इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आप देखिए मनीषा अरोड़ा जी पहुंच चुकी है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और बहुत ही खास तस्वीरें हो जाती है आज के लिए, क्योंकि बेंगलुरु चैप्टर की शुरुआत हो रही है। और आज देखिए किस तरह से राजस्थान फाउंडेशन की जो कमिश्नर है मनीषा अरोड़ा जी वो यहाँ पहुंची और उनका जोरदार स्वागत। तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनमें उत्साह है कि किस तरह से प्रवासी राजस्थानियों को बढ़ावा मिल रहा है और उनके लिए इस तरह से बेंगलुरु चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। प्रतिज्ञा, बात करने की भी कोशिश कीजिएगा अगर संभव हो सके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार उनका स्वागत हो जाए कशिश, फिर मैं बात करूंगी। देखिए राजस्थानी तरीके से परंपरा से उनका स्वागत किया जा रहा है। पटना के साथ और भी तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ पहुंच रहे हैं। अभी बातचीत भी हम करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो उनका क्या कहना है इस पर। मनीषा जी, आप जो इस तरह से बेंगलुरु चैप्टर की शुरुआत हो रही है, ठीक है, कशिश हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे प्रवासी राजस्थान जी जी का माहौल बना हुआ है। जैसे लग रहा है यहाँ राजस्थान ही पूरा उठकर आ गया है और हम लग रहा है कोई फेस्टिवल मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ बेंगलुरु में ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि तमाम जो राजस्थानी लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मनीषा जी से भी हम बातचीत करेंगे, एक बार वो मिल ले तमाम लोगों से, फिर उनसे बातचीत करेंगे कशिश, क्योंकि बिल्कुल। प्रतिज्ञा, देखिए राजस्थानी फेस्टिवल की बात हो रही है तो राजस्थान में इस वक्त हम बहुत ही पावन, और न सिर्फ राजस्थान में पूरे देश भर में हम सावन का जो पवित्र महीना है मना रहे हैं। राजस्थान में बहुत खास ये हो जाता है क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं लहरिया पहनती हैं, सतरंगी रंग की चाहे बात हो, हरे रंग की बात हो। और यहाँ पर भी मैंने देखा कई महिलाएं जो हैं वो पीले वस्त्र में नजर आ रही हैं। उनके साथ साथ में कई महिलाओं ने लहरिया भी पहना हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि कह रहे हैं कि राजस्थानी रंग पूरे यहाँ पर छाया हुआ है, राजस्थानी रंग में ही, त्योहार के रंग में ही डूबे हुए नजर भी आ रहे हैं। और वो तस्वीरें भी हम वहां से देख पा रहे हैं बेंगलुरु से। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए लोगों में उत्साह भी है। लोग चाहते हैं कि अगर वो पहुंचे इस तरह से राजस्थान को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो राजस्थानी परंपरा का भी निर्वहन करते हुए सेलिब्रेट किया जाए। तो मनीषा जी एक बार बैठ जाए सीट पर, फिर बातचीत करेंगे कशिश। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं सभी एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। और जिस तरह से बेंगलुरु चैप्टर की शुरुआत हो रही है, लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी का माहौल है। और ये कार्यालय जिसका उद्घाटन आज होना है, आपको बता दूं कि ये कार्यालय भी एक जो प्रवासी बिजनेसमैन है राजस्थान के, उनकी खुद की बिल्डिंग है और उन्होंने इसके लिए दिया है क्योंकि उनका कहना है कि हर एक राजस्थानी जो है वो उनका भाई है, उनका परिवार है। और इसीलिए ये जो बिल्डिंग है वो उन्होंने इस कार्यालय के लिए दिया। और देखिए जो तमाम मेहमान हैं वो यहाँ पर अब बैठ रहे हैं क्योंकि कार्यालय का उद्घाटन होना है। और बड़ी बात यह है कि कल जब कार्यक्रम होगा प्रवासी राजस्थानी संगम, मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंचने वाली है। तो ऐसे में जो लोगों में यहाँ के राजस्थानी जो लोग हैं, जो प्रवासी राजस्थानी, उनमें अलग ही उत्साह है, अलग एक्साइटमेंट है। और उससे ठीक एक दिन पहले इस कार्यालय का उद्घाटन और ये भव्य जो कार्यालय है वो बनकर तैयार है। और एक खबर भी आई कि सीएम ने डीके शिव कुमार को एक पत्र लिखा है, उन्होंने राजस्थान भवन के लिए जमीन की बात भी कही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे जो है वो खिले हुए हैं और इनकी उम्मीदें जगी है कि राजस्थान का जो कल्चर है वो और कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएगा। और जैसे इस कार्यालय का उद्घाटन होगा तो यहाँ पर तमाम जो प्रवासी राजस्थानी हैं उन्हें जगह मिलेगी, वो एक जगह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है कशिश, फिर तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ लगातार किस तरह से जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से कार्यालय का
उद्घाटन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बेसब्री से इंतजार था जिस पल का, वो पल यहाँ पर आ चुका है, वो क्षण यहाँ पर आ चुका है। प्रतिज्ञा लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं किस तरीके से तमाम प्रवासी राजस्थानी, और देखिए कितनी ज्यादा उत्साहित है, हर किसी के चेहरे पर वो मुस्कान बिखरती हुई नजर आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कार्यालय जो कि खास तौर पर तैयार किया गया है राजस्थानी प्रवासी राजस्थानियों के लिए, और बेंगलुरु में ये जो पूरा कार्यालय है वो बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है। सभी प्रवासी राजस्थानियों के लिए ये कार्यालय होगा जहां पर वो मिलकर तमाम न सिर्फ त्योहार मना पाएंगे, बल्कि जितने भी यहाँ पर उनके गेट टुगेदर्स होंगे वो साथ में यहीं पर मिलकर राजस्थानी रंग को, राजस्थानी परंपरा को, राजस्थानी संस्कृति को फिर से यहाँ पर जी पाएंगे। और अब वो तस्वीरें लगातार प्रतिज्ञा दिखा रही हैं उद्घाटन की। जी प्रतिज्ञा। जिस तरह से इस कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जो तमाम राजस्थानी लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। और देखिए खुद अब जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पहुंचे हुए मनीषा अरोड़ा जी, और वो इसका उद्घाटन करिए। पहले फीता काटकर उद्घाटन किया गया और ये कार्यालय की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहा हूँ। जो तमाम राजस्थान के लोग यहाँ पहुंचे वो भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आज रखा गया है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए ये बेहद खास मौका है, आज का दिन बेहद खास है। और देखिए अब दीप प्रज्वलन के साथ बिल्कुल जब भी कोई शुभ अवसर आता है तो दीप प्रज्वलन करके हम उसका शुभारंभ करते हैं, क्योंकि पूरी सकारात्मकता के साथ में, एक नई आशा के साथ में जिस कार्य का संकल्प लेकर उसे शुरू किया गया है वो संपन्न हो सके। तो दीप प्रज्वलन इसके लिए बहुत ही अहम एक भाग हो जाता है कार्यक्रम का, और वही तस्वीरें अब आ रही हैं। पहले लाल फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन और उसके बाद अब दीप प्रज्वलन। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो तमाम राजस्थानी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और दीप प्रज्वलन के साथ ही इस कार्यालय का जो है वो उद्घाटन हो जाएगा और विधिवत रूप से ये कार्यालय जो है अब यहाँ पर कार्य भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रवासियों के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो पहुँच सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। और देखिए बेंगलुरु चैप्टर की जब शुरुआत हो रही है तो बहुत ही भव्य तरीके से इसे शुरू किया जा रहा है। नॉर्थ से साउथ तक को किस तरह से खूबसूरती से जोड़ा गया है वो आप समझ सकते हैं कि जितने भी राजस्थान के लोग हैं वो अगर बेंगलुरु में रहते हैं, यहाँ पहुँचे हैं, तो किस तरह से वो इसे सेलिब्रेट करें और वो अपने राजस्थान को जो है वो मिस ना करें। कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा ये माध्यम है ये कार्यालय, और इसीलिए इस कार्यालय का आज उद्घाटन किया जा रहा है। और जब बेंगलुरु चैप्टर की शुरुआत हो रही है तो राजस्थान फाउंडेशन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तमाम वो प्रवासी राजस्थानी यहाँ पर मौजूद हैं जो राजस्थान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि को ना भूलते हुए कर्मभूमि में रहकर वो काम भी कर रहे हैं और जन्मभूमि को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये खूबसूरत इसलिए तस्वीरें हो जाती हैं क्योंकि ये तस्वीरें बयां करती है राजस्थानी कल्चर को, ये तस्वीरें बयां करती है कि अपनी माटी से कितना प्रेम है इन लोगों को, चाहे वो देश के किसी कोने में चले जाए, दुनिया में कहीं भी चले जाए, लेकिन प्यार जो है वो अपनी मिट्टी से उनका बना रहता है। और इसीलिए इतना उत्साह इनमें है क्योंकि प्यार अपनी माटी के लिए है, राजस्थान के लिए है। और जब हम प्रवासी राजस्थान की बात करते हैं तो प्रवासी राजस्थानी में तमाम तरीके के बिजनेसमैन आते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोग हर दिशा में काम कर रहे हैं और हर सेक्टर में वो राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। राजस्थान फाउंडेशन से कई लोग जुड़े हुए हैं और देखिए आज जब बेंगलुरु चैप्टर की शुरुआत हो रही है। प्रतिज्ञा, मैं लौटूंगी आपके पास।